हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की पहली पोयम अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। तो ये जो हमारी पोएट है शर्ली टॉल्सन, उन्होंने इस पोयम में हमारे को एक फोटो के बारे में बताया है, जिस फोटो में उनकी मम्मी का बचपन है। हम लोग भी अपनी मम्मी के बचपन की फोटो देखते हैं, कभी पापा के बचपन की फोटो देखते हैं और हंसते हैं, देखो हमारे मम्मी पापा छोटे होते हुए कैसे लगते थे। वैसे ही एक स्टोरी हमें इस पोयम में बता रखी है कि जो शर्ली टॉल्सन की मम्मी थी ना, यानी कि हमारी पोएटेस की जो मदर थी, वो कई बार अपने बचपन की फोटो देखती थी और हँसती थी और उस फ़ोटो को देखकर अपने बचपन को याद करती थी। हमारे मम्मी-पापा कई बार अपना बचपन याद करते हैं ना, ऐसे करते थे बचपन में, वैसे करते थे। वैसे ही ये जो पोएट की मदर है, ये एक फ़ोटो को देखकर अपने बचपन को याद करती थी। अब क्या था उस फ़ोटो में, ये पढ़ते हैं। तो वो फ़ोटो एक बीच हॉलिडे की थी, जहाँ पे पोएट की मदर अपनी कुछ कज़िन्स के साथ बीच पर मस्ती कर रही थी एंड इसी के अराउंड हमारी ये पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पोएम शुरू होती है और पहली लाइन आती है, "द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज़।" यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है फ़ोटो से ही। कार्डबोर्ड यानी कि कई बार पुराने ज़माने में फ़ोटो को सिक्योर करने के लिए गत्ते पे चिपका दिया जाता था, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो फ्रेम में होकर पड़ी है। तो द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज़ व्हेन द 2 गर्ल कज़िन्स वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग मतलब होता है, पैडलिंग मतलब होता है पानी में चलना। तो उस कार्डबोर्ड में यानी कि उस फ़ोटो में दिखाई दे रहा था कि कैसे जब मेरी मम्मी की दोनों बहनें जो कज़िन्स थी, उनके साथ पैडलिंग करने यानी कि समुद्र बीच हॉलिडे पे घूमने गई थी, वो सीन उसमें शो हो रहा था। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड। दोनों बच्चियों ने मेरी मम्मी का एक हाथ पकड़ रखा था, मानो कि ये उनकी मदर हो गई बीच में, ये उधर उनकी एक कज़िन हो गई, दूसरी कज़िन हो गई, मतलब हमारी पोएट्री इसकी मासियाँ। एक साइड इधर, एक साइड इधर, बीच में उनकी मम्मी थी, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल और सो, अब बिग गर्ल कौन थी, उनकी मदर बिग गर्ल थी, दोनों की बड़ी बहन, सम 12 इयर्स और सो। और जो ये फोटो है उसमें उनकी मदर की एज क्या है, 12 साल है लगभग। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों के तीनों बच्चियां बिल्कुल स्टिल यानी कि होता है रुक कर खड़ी हुई हैं। स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और वो स्माइल करनी है अपने हेयर्स में से। स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मतलब होता है कि उनके बाल लहरा रहे हैं, बीच में हवा चल रही है एंड तीनों बच्चियां जो है हंस के स्माइल कर रही हैं। क्यों स्माइल कर रही है? एट द अंकल विद द कैमरा, किसको देखकर स्माइल कर रही है? अंकल को देखकर, जो कैमरे से उनकी फोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। कितना प्यारा सा फेस लग रहा है मेरी मम्मी का इस फोटो में। ये तब का चेहरा है उनका जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ऑब्वियसली जब उनकी मम्मी 12 साल की थी तो पोएट थोड़ी नहीं थी इस दुनिया में। तो ये चीज़ उन्होंने हमें स्टार्टिंग के स्टैंज़ा में बताई है। अब आगे वो कहती हैं, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और उस फोटो में और क्या दिखाई दे रहा है, जो सी है, जो समुद्र है, जो व्हिच अपीयर्स टू चेंज लेस, यानी कि वो तो चेंज नहीं हुआ है। अगर आज भी जो वो फोटो वाला समुद्र है, अगर हमारी पोएट आज भी उस समुद्र पे चली जाए तो वो वैसा ही दिखेगा। वही वाला जो सी था, उनके जो फीट है उनको वॉश कर रहा था, यानी कि पानी की लहरें उन बच्चियों के पैरों तक आ रही थी और उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को धो रही थी। अब इस लाइन से आते हैं भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब क्या हुआ? ट्रांजिएंट मतलब होता है, देखो, टेम्परेरी, कोई चीज़ जिसका कोई मतलब थोड़े समय के लिए ही हो, टेम्परेरी चीज़ होता है मतलब ट्रांजिएंट। और टेरिबल मतलब हो गया यहाँ पे, टेरिबल मतलब परेशान होके आप किसी बात को कहते हो, और फीट मतलब हो गया गाइस यहाँ पे पैर। तो एक तरीके से वो यहाँ पे उन्होंने इस बात में छुपा के कहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में, कि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो शॉर्ट और टेम्परेरी है। देखो आज जब वो ये पोएट हमारी ये फोटो के बारे में हमें बता रही है अपनी मदर की, तो उनकी मदर इस दुनिया में भी नहीं है। तो वो बचपन की फोटो देख के कह रही है, देखो ये तीनों बच्चियों के पैरों को वो समुद्र धो रहा है, वो सी धो रही है, वो सी आज भी वैसे ही दिखेगी। नेचर हमेशा वैसा ही रहता है। बट आज की डेट पे वो जो तीनों बच्चियाँ हैं, उनमें से एक बच्ची तो इस दुनिया में ही नहीं है। तो हमारे इंसान के जो पैर है वो कैसे है? ट्रांजिएंट है अर्थ पे, टेम्परेरी है इस अर्थ के ऊपर। बट जो नेचर है वो तो एवरलास्टिंग है, परमानेंट है। कल को हम भी मर जाएँगे तो दुनिया में ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली रहने ही वाली हैं। पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, समुद्र रहेगा, कल को और पॉल्यूशन कम ही होगा हमारे जाने के बाद में। बट जो है नेचर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो यही चीज़ वो कह रही हैं, दैट वो जो समुद्र था वो मेरी मम्मी के और उनकी दोनों बहनों के ट्रांजिएंट फीट को, यानी कि जो टेम्परेरी पैर है इस दुनिया में, उनको टच कर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब जब वो फोटो खींची हुई है जिसमें उनकी मदर 12 साल की हैं, उसके 20-30 साल बाद जब उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो भी थी मतलब हमारी पोएट, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब क्या हुआ? फोटो को ही स्नैपशॉट कहते हैं और इसी पे तुम्हारी बुक का नाम रखा गया है, जो सेकंड वाली है स्नैपशॉट। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, उनकी मम्मी क्या कहती थी फोटो को देखकर? बेटी को देखो, डॉली को देखो, यानी कि वो जो दोनों उनकी कजन्स थी ना, वो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने हमें बीच के लिए कैसे तैयार करा। दे कौन हुए यहाँ पे? दे हुए पोएट के नाना नानी, समझ लो तुम, कि उनके भी पेरेंट्स ने, पोएट की मदर के भी पेरेंट्स ने उन्हें कैसे तैयार करा है बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो कहती हैं जो सी की हॉलीडे है वो मेरी माँ का पास्ट है। माइंड इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है? उनका लाफ्टर। यानी कि अब तो पोएट की मदर नहीं रही है ना, वो फोटो उठाती है और उनको क्या याद आता है? मेरी माँ ये फोटो देख के देखो कैसे हंसती थी, और उनकी मदर क्या देखती थी? उनका बचपन उस फोटो में। तो वो जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है उससे बहुत कनेक्शन जुड़ा है। हमारी पोएट शर्ली टॉल्सन जब उस फोटो को देखती है तो उन्हें अपनी मम्मी याद आती है, अपना बचपन याद करती हुई, और जब उनकी मम्मी उस फोटो को देखती थी तो उन्हें
उनका बचपन याद आता था। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो दोनों ही के दोनों जो है परेशान होती हैं विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दर्द जो है ना, दोनों को ही एक ना एक दर्द महसूस होता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। राय मतलब होता है जैसे आप कभी परेशानी में भी हंस देते हो ना, एक ऐसी बिटर से स्माइल कर देते हो, परेशान होते हुए भी जब इंसान हँस देता है उसे हम राई कहते हैं। और लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस मतलब होता है, लेबर्ड मतलब होता है बहुत तगड़ा परिश्रम करा, आपने मेहनत करी हो किसी चीज़ के लिए। लेबर्ड मतलब हुआ मेहनत, और ईज़ मतलब हुआ आसानी। तो मतलब कि ये जो दुःख है वो एकदम से आसानी से ही उनकी लाइफ में आ गया। ऐसा थोड़ी था कि बचपन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता ना, तो ये लिखा है। तो लेबर्ड ईज़ मतलब क्या हुआ, दर्द के साथ एक्सेप्ट की गई शांति। यानी कि उन्होंने शांति को उसको एक्सेप्ट तो कर लिया कि पोएट की माँ का बचपन चला गया और पोएट की माँ अब रही नहीं है उनकी लाइफ के अंदर। ये दोनों चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट कर लें। यही समय का खेल होता है। कभी कोई चीज़ हमारे से छिनती है तो हमें थोड़ा समय बुरा लगता है, बट देन वी मूव ऑन। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी है। वी बोथ राय, हम दोनों को परेशानी होती है, उन्हें अपने बचपन को लेकर और मुझे उनको लेकर कि आज वो नहीं रही हैं, बट वी जो है ड्राइव विद आवर लेबर ईज ऑफ लॉस, बट अब हमने उस चीज को जाने दिया है। डन। अब हम पढ़ते हैं आगे। इसी पे ना गाइस एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इन पे एम्फसाइज करा है इन वर्ड्स पे। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि अब उनकी डेथ को उतना समय हो गया जितना वो बच्ची थी फोटोग्राफ वाली। अब वो बच्ची फोटोग्राफ वाली उनकी मदर कितनी थी, 12 साल की थी, तो लगभग 12 साल पोएट की मदर की डेथ को भी हो गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में, सर्कमस्टेंस क्या है कि उनकी माँ जिंदा नहीं रही है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पोएट ये कहते हैं। इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस, यानी कि वो जो खामोशी है उनके ना होने की, उसने मुझे खामोश कर दिया, और यहाँ पे पोयम एंड होती है। तो लास्ट लाइन तो बहुत ही इमोशनल है। उन्होंने कहा है कि मेरी माँ की डेथ को 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस पे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बस मेरी लाइफ में एक खामोशी हो गई है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, और उस खामोशी से मैं और खामोश हो गई हूँ, यानी कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो ये रहे सारे के सारे वर्ड मीनिंग। नथिंग टू से मतलब मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ कहने को नहीं है, जैसे आपको पोयम अच्छे से समझ में आए। साइलेंस मतलब कंप्लीट क्वाइटनेस हो गई, और सर्कमस्टेंस क्या है, कंडीशन और सिचुएशन, और यहाँ पे उनकी माँ की डेथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस भी लगा दिए। जल्दी से पोएटिक डिवाइस भी पढ़ा देती हूँ, पोयम तो हो गई है। ठीक है जी। पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजिनरी, जो कार्डबोर्ड में लगा है। ठीक है, पूरा का पूरा इमेजिनेशन में आपके आ रहा है। कार्डबोर्ड क्या है, एक फोटो है, उसमें चिपकी हुई उनकी मदर जो है दोनों बच्चों के साथ पैडलिंग करने गई है, यानी कि सी हॉलिडे पे गई है। तो आपके दिमाग में फोटो बन रही है ना कि एक छोटी बच्चियां खेल कूद रही हैं, तो इस को हम कहते हैं इमेजरी। ठीक है। इसके बाद में एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन होता है स्टार्टिंग में सेम अल्फाबेट यूज होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ मिकी माउस, तो एम से मिकी, एम से माउस। मैं कह रही हूँ टाइनी टैन, टी से टाइनी, टी से टैन। मैं कह रही हूँ कोका कोला, तो सी से कोका, सी से कोला। तो ये होता है एलिट्रेशन। यहाँ पे यूज हुआ है स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों एस एस से शुरू हो रहे हैं, और टेरिबली ट्रांजिएंट फीड भी एक टाइप का इलेक्ट्रेशन है, बट इसमें एक और पोएटिक डिवाइस भी यूज हुआ है जो मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम टू ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज करें। जैसे मैंने कहा कि स्लीपी अवेक, सोया हुआ, उठा हुआ। स्लीपी अवेक मैंने कह दिया तो ये ऑक्सीमोरॉन है। सोया हुआ आदमी उठा हुआ कैसे हो सकता है? तो वैसे ही यहाँ पे यूज हुआ है लेबर्ड ईज। लेबर्ड मतलब होता है हार्ड, और ईज मतलब होता है आसान। तो हार्ड और ईजी इकट्ठा कैसे लिख दिया, तो ये है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट आया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन जैसे करेक्टर दे दे। यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन जैसा करेक्टर दिया साइलेंस को। मैंने कहा ना उस खामोशी ने खामोश हो गई है, तो क्या साइलेंस साइलेंस होता है, खामोशी खामोश होती है, तो कोई सेंस नहीं बनता ना। तो इसको हम कहते हैं साइलेंस, साइलेंसेस को पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे उन्होंने साइलेंस को ऐसे दिखाया जैसे वो कोई आदमी हो और वो चुप हो गया हो। ठीक है। अगले पे आते हैं हम, अगला है रेपिटेशन। साइलेंस साइलेंसेस में एक रेपिटेशन भी जा रहा है, उन्होंने 2 बार इसको लिखा है एम्फोसाइज करने के लिए कि वो कितनी दुखी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजिएंट फीट वाला। इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी में से आएंगे। एक लेबर डीज ऑफ लॉस, ट्रांजिएंट फीट, यहाँ से आएंगे आपके क्वेश्चन फोटोग्राफ पोएम में से। वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में करा दूंगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, जहाँ पोएम की समरी, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ट्रांजिएंट फीट में हुआ है हमारा एक पोएटिक डिवाइस यूज, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? जब हम किसी भी नाउन के पीछे एडजेक्टिव लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे मैंने कहा अ वेरी क्लेवर कार, कार को मैंने कह दिया चालाक। क्या कार कभी चालाक होती है? कार तो कार होती है, जैसे नाउ, बट मैंने उसके पीछे एडजेक्टिव लगा दिया क्लेवर, तो वो हो गया ट्रांसफर एपिथेट। तो यहाँ पे फीट क्या है? फीट मतलब पैर है, इसके पीछे लगा दिया ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी, तो ये हो गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन विद दिस गाइस हमारी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको पोएम डिटेल में पढ़ा दी है, एक एक लाइन के साथ एंड एक एक छोटे छोटे वर्ड मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस के साथ। अब बस पढ़ने आपको उसकी क्वेश्चन आंसर, जो आप मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में से एंड इंस्टाग्राम में से जाके देख सकते हो। बाय बाय।